स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि लाइब्रेरियन का जो बहाली आ रही है, उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए डेली 50 प्रश्न लेकर के आता हूं। अभी तक हम लोग यूनिट 1 पूरा कर चुके हैं, यूनिट 2 भी पूरा कर चुके हैं और यूनिट 3 भी पूरा कर चुके हैं। अगर यूनिट 1, 2 और 3 अगर नहीं देखे तो जाकर के हमारे चैनल पर देख ले, वहाँ आप लोगों को सारा वीडियो प्राप्त हो जाएगा। हम लोग तीनों मिलाकर का 830 प्रश्न देख चुके थे। चलिए आज हम लोग यूनिट 4 चालू करेंगे। आप हमारे चैनल पर दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। देखिए इस बुक में 7500 प्लस प्रश्न दिया हुआ है, जो कि इस बुक डॉक्टर अमित किशोर का बुक है। यह बुक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है लाइब्रेरियन को देखते हुए। चलिए आज हम लोग यूनिट 4 देखते हैं। 831वां प्रश्न से आज हम लोग चालू करेंगे यूनिट 4 के लिए। आप दोस्तों जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दें। चलिए दोस्तों आज देखिए यहाँ पे हम लोग यूनिट 4 देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे यूनिट 4 देख रहे हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं पुस्तकालय सूचीकरण, ग्रंथपरक विवरण, यहाँ पे देख सकते हैं लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ये आज हम लोग टॉपिक चालू कर रहे हैं। आप अगर नहीं देखें तो जाकर के हमारे चैनल पे सारी वीडियो पीछे वाला देख लें। चलिए आज का प्रश्न 831वां क्या कह रहा है? कह रहा है कि 831वां प्रश्न कैटलॉग शब्द किस शब्द से बना है? क्या है यहाँ पे देखिए 831वां प्रश्न। देखिए यहाँ पे बड़ा कर देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। 831वां प्रश्न कह रहा है कि कैटलॉग शब्द किस शब्द से बना है? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैटा प्लस लॉक्स आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर बी हो जाएगा, कैटा प्लस लॉक्स हो जाएगा। कैटलॉग किस शब्द से बना है? तो आंसर हो जाएगा कैटा प्लस लॉक से हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है 832वां प्रश्न। 832वां प्रश्न कह रहा है कि कैटलॉग शब्द किस भाषा से लिया गया है? क्या है? कैटलॉग शब्द किस भाषा से लिया गया है? 832 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा ग्रीक भाषा में। क्या हो जाएगा आंसर? तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रीक भाषा में हो जाएगा। कैटलॉग शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो याद रखिएगा ग्रीक भाषा से लिया गया है। देखिए अब हम लोग बहुत जल्द ही इस बुक को खत्म करेंगे। 7500 प्लस प्रश्न है। लाइब्रेरियन की बहाली बिहार के आने से पहले मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। आप हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल को जरूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों आपको क्लास कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट में ही पूछ सकते हैं आप। चलिए आगे देखिए 833वां प्रश्न क्या कह रहा है? पुस्तकालय संग्रह की या टूल क्या है? प्रश्न देखिए 833वां क्या कह रहा है? पुस्तकालय संग्रह की या टूल्स क्या है? आंसर बताइएगा। 833 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइब्रेरी कैटलॉग आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो लाइब्रेरी कैटलॉग आंसर हो जाएगा। 833 का ए हो जाएगा। प्रश्न फिर से पढ़ करके बतला देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्या कह रहा है? पुस्तकालय संग्रह की या टूल्स क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख सकते हैं लाइब्रेरी कैटलॉग आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 834वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1876 में सबसे पहले पुस्तकालय सूची के उद्देश्य को किसने प्रस्तुत किया था? प्रश्न क्या है 834वां? देखिए कह रहा है कि 1876 में सबसे पहले पुस्तकालय सूची के उद्देश्य को किसने प्रस्तुत किया था? क्या है? 834 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। क्या? तो यहाँ पे देख सकते हैं केयरलेस अम्मी कटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे केयरलेस से अम्मी कटर आंसर हो जाएगा। 1876 में सबसे पहले पुस्तकालय सूची के उद्देश्य को किसने प्रस्तुत किया था? तो आंसर ए हो जाएगा। 834 का केयरलेस अम्मी कटर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 835वां प्रश्न क्या कह रहा है? 835वां प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी शब्द किस शब्द से बना है? प्रश्न देखिए 835वां क्या कह रहा है? बिब्लियोग्राफी शब्द किस शब्द से बना है? तो 835 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर ए हो जाएगा, बिब्लियोलोन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिब्लियोलोन आंसर हो जाएगा। क्या बिब्लियोग्राफिक शब्द किस शब्द से लिया गया? तो बिब्लियोलोन से लिया गया है। आंसर याद रखिएगा 835 का। देखिए मैं प्रश्न 2 बार इसलिए पढ़ देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से प्रश्न को पूरा समझ में आ जाए। देखिए आप चैनल पे बने रहिए, मैं आप लोगों को 7500 प्लस प्रश्न पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। अगर यूनिट 1, 2 और 3 और आज हम 4 चालू किए हैं, नहीं देखे तो जाकर हमारे चैनल पर पिछले सारे वीडियो देख लें। चलिए आगे देखिए बिब्लियोग्राफी शब्द किस सब भाषा से लिया गया है? प्रश्न क्या 836 क्या कह रहा है? बिब्लियोग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा 836 का? 836 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ग्रीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रीक भाषा से लिया गया है, याद रखिएगा। देखिए प्रश्न यहाँ पे एक जैसा है, दोनों को अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। क्या है? बिब्लियोग्राफी शब्द किस शब्द से बना है? तो याद रखिएगा किस शब्द से बना है? तो यहाँ पे बेबीलोन से बना है। इसी का यहाँ पे देखिएगा बिब्लियोग्राफी शब्द किस भाषा से, अगर भाषा से पूछेगा तो प्रश्न में अंतर हो जाएगा। एक यहाँ पे शब्द की बात है कि किस शब्द से लिया गया, तो बेबीलोन से लिया गया बिब्लियोग्राफी का। दूसरा बिब्लियोग्राफी शब्द यहाँ पे देखिएगा भाषा से लिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, तो ग्रीक भाषा से लिया गया। दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक जैसा प्रश्न है। आगे देखिएगा 837 प्रश्न क्या कह रहा है। मैं आप लोगों को पूरा कोशिश करता हूं समझाने का। आपको क्लास कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। चलिए आगे देखिएगा, ग्रंथ, सूची और कैटलॉग में क्या अंतर है। प्रश्न 837वां क्या कह रहा है कि ग्रंथ, सूची और कैटलॉग में क्या अंतर है। आंसर क्या हो जाएगा, 837 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 837 का ए हो जाएगा। द लाइब्रेरी क्या बोल रहा है, द लाइब्रेरी कैटलॉग is a list of book available in a library while the bibliography is a list of journal book। आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। प्रश्न फिर से देखिए, ग्रंथ, सूची और कैटलॉग में क्या अंतर है, तो पढ़कर बतला देते हैं। आंसर ए हो जाएगा। द लाइब्रेरी कैटलॉग इज ए लिस्ट ऑफ बुक अवेलेबल इन ए लाइब्रेरी विल द बिब्लियोग्राफी इज ए लिस्ट ऑफ जर्नल बुक्स हो जाएगा। आगे देखिएगा 833वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है ब्रिटिश म्यूजियम कोड का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। प्रश्न 833 कह रहा है ब्रिटिश म्यूजियम कोड का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। प्रश्न 38 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, 838 का आंसर ए हो जाएगा 1841 ईस्वी में। अच्छे से याद कर लीजिएगा प्रश्न को। देखिए जैसे ही ये बुक को हम खत्म करेंगे, अभी यूनिट 1 देख रहे हैं, जैसे ही खत्म होगा मैं यूनिट 2 आप लोगों के लिए लाऊंगा। आप हमारे चैनल पर बने रहें, मैं आप लोगों को पूरा प्रश्न कंप्लीट करवा दूंगा। आगे देखिएगा, बिहार के लाइब्रेरियन आने से पहले 7500 प्रश्न पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। अभी हम 50 प्रश्न दे रहे हैं, जैसे ही बहाली आता है मैं आप लोगों को 100 प्रश्न दूंगा। 839वां प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश संग्रहालय कोड किसके द्वारा विकसित किया गया था। प्रश्न 839 कह रहा है ब्रिटिश संग्रहालय कोड किसके द्वारा विकसित किया गया था। आंसर ए हो जाएगा, एंथोनी पेनिजी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंथोनी पेनिजी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 840वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है ब्रिटिश संग्रहालय संहिता में नियमों की कुल संख्या कितनी थी। ब्रिटिश संग्रहालय संहिता में नियमों की कुल संख्या कितनी थी। आंसर 840 का क्या होगा, तो ए हो जाएगा, 91 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 91 आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 841वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉगिंग प्रथम प्रकाशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है, रूल्स ऑफ ए डिक्शनरी कैटलॉगिंग प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो 1876 में हुआ था, याद रखिएगा। आगे देखिएगा 842वां प्रश्न क्या कह रहा है। रूल्स फॉर ए डिक्शनरी क्या बोल रहा है कि रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग के लेखक कौन थे। प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग के लेखक कौन है। 842 का आंसर हो जाएगा ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा आंसर बी हो जाएगा। क्या, तो कैरलेस एमी कटर आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 843वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है रूल्स क्या बोल रहा है कि रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉगिंग में कैटलॉगिंग के नियमों की संख्या कितनी थी। प्रश्न फिर से देखिए क्या कह रहा है कि रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग में कैटलॉगिंग के नियमों की संख्या कितनी थी। 843 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 205 आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 844वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि एनालॉग क्या बोल रहा है, एनालॉग अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। प्रश्न 844वां क्या कह रहा है कि एनालॉग अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। 844 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बी 1908 ईस्वी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 1908 ईस्वी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 845वां प्रश्न क्या कह रहा है। एग्रो रूल्स क्या बोल रहा है कि एग्रो रूल्स अमेरिकन कैटलॉगिंग 1 AACR1 किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। देखिए शॉर्ट फॉर्म में जरूर याद रखिएगा क्या है, शॉर्ट फॉर्म में AACR1 कब प्रकाशित हुआ था, इसी के बारे में पूछ रहा प्रश्न। फिर से देखिएगा एग्लो रूल्स अमेरिकन कैटलॉगिंग 1 AACR1 किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। आंसर हो जाएगा 845 का डी हो जाएगा। कब, तो 1967 ईस्वी में आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 846वां प्रश्न क्या कह रहा है। एग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 1 AACR1 किस सम्मेलन का परिणाम है। प्रश्न क्या है 886 क्या कह रहा है कि एग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 1
AACR1 किस सम्मेलन का परिणाम है? आंसर हो जाएगा 846 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल यानी ICCP। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल ICC। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ICC का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रश्न अगर आ जाए आप लोगों को एग्जाम में कि ICC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल क्या है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 847वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि ISBD किस सम्मेलन का परिणाम है? प्रश्न क्या है? 847 कह रहा ISBD किस सम्मेलन का परिणाम है? 847 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट हो जाएगा। इसी का फुल फॉर्म अगर पूछ लेगा क्या है तो IMCE। इसका क्या है? तो IMCE हो जाएगा। प्रश्न फिर से देखेगा ISBD क्या बोल रहा? ISBD किस सम्मेलन का परिणाम है? तो आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे इंटरनेशनल मीटिंग फॉर कैटलॉगिंग एक्सपर्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा IMCE का फुल फॉर्म तो आपको याद कर लेना चाहिए इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ ए कैटलॉगिंग एक्सपर्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा 848वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि इंटरनेशनल क्या बोल रहा है? इंटरनेशनल मीटिंग क्या बोल रहा है? इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट यानी IMCE कोपेनहेगन किस वर्ष आयोजित की गई थी? प्रश्न फिर से देखिएगा इंटरनेशनल मीटिंग फॉर कैटलॉगिंग एक्सपर्ट या IMCE कोपेनहेगन किस वर्ष आयोजित की गई थी? 19 क्या हो जाएगा? 848 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 1969 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में। आगे देखिएगा 849वां प्रश्न क्या कह रहा है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल ICCP पेरिस किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 849 का आंसर ए हो जाएगा 1961 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? तो 1961 ईस्वी में। प्रश्न फिर से देखिए आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस क्या बोल रहा है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल पेरिस कहाँ हुआ था? तो पेरिस किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1961 ईस्वी में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या पूछा जाएगा ICCP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो याद कर लीजिएगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल हो जाएगा ICC का फुल फॉर्म, ICCP का फुल फॉर्म। आगे देखिएगा 850वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा ISBD एम किस वर्ष विकसित किया गया था? प्रश्न क्या है? 850 ISBD एम किस वर्ष विकसित किया गया था? आंसर क्या हो जाएगा? 850 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी 1971 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में। अगर पूछ लेगा कि पब्लिश कब किया गया था? तो 1974 ईस्वी में। याद रखिएगा। चलिए आप लोगों को समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ISBD एम किस वर्ष विकसित किया गया था, तो याद रखिएगा 1971 ईस्वी में। कब? तो 1971 ईस्वी में विकसित कर दिया गया था। और पब्लिश कब कर दिया गया था ISBD को? तो 1974 ईस्वी में। याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा 851वां प्रश्न क्या कह रहा है? ISBD जी में डेटा तत्वों को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? प्रश्न देखिए 851वां फिर से कह रहा है ISBD जी में डेटा तत्वों को कितना क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 851 का आंसर ए हो जाएगा। कितना विभाजित किया गया? तो 8 में विभाजित किया गया है। ISBD जी को डेटा को 8 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा 852वां प्रश्न क्या कह रहा है? AACR2 का आधार है। चलिएगा इसका आप फुल फॉर्म बतलाइएगा। अभी जस्ट मैं आप लोगों को बतलाएं, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। AACR का फुल फॉर्म क्या है? प्रश्न फिर से देखिए 852वां AACR2 का आधार है। तो 852 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा ISBD जी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 853वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि AACR2 पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? प्रश्न 853वां कह रहा है कि AACR2 पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 853 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा 1978 ईस्वी में। आगे देखिएगा प्रश्न 54वां क्या कह रहा है? 854 प्रश्न AACR2 को संशोधित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 854 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा 1988 में हुआ, 1998 में हुआ और 2002 में हुआ। प्रश्न देखिए आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, मैं आप लोगों को फिर से बतला देते हैं। एक जैसा प्रश्न है। AACR2 पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुआ अगर पूछा जाएगा तो 853 का आंसर अभी जस्ट बतलाया। क्या हो जाएगा? तो 1978 ईस्वी में। अगर प्रश्न को इसी बारे में
हैं, यानी क्या पूछ रहा है कि AACR2 का संशोधित यानी संशोधित किस वर्ष किया गया था। अगर पूछ लेगा तो आपको बतलाना है 1988 में किया गया संशोधित, 1998 में किया गया संशोधित और 2002 में किया गया AACR2 को संशोधित किया गया। और पहली बार प्रकाशित हुआ था AACR2 को 1978 ईस्वी में। अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा 855वां प्रश्न क्या कह रहा है। आप लोगों को क्लास कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। आप कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेट होता है, आगे जरूर से आप कमेंट कीजिएगा। आपको क्लास कैसा लगता है इसके बारे में जरूर आप बताइएगा। अगर किसी तरह से आप लोगों को दिक्कत और परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को बहाली आते मैं पूरा कंप्लीट 7500 प्रश्न कंप्लीट करवा दूंगा। अभी हम लोग 50 प्रश्न देख रहे हैं। जैसे ही आपका विज्ञापन आता है बिहार में लाइब्रेरियन का तो मैं आप लोगों को डेली 100 प्रश्न दूंगा। मैं टारगेट बैच भी लाऊंगा जो जल्दी से 7500 प्लस प्रश्न कंप्लीट कर दूंगा। आप हमारे चैनल पे दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है प्रश्न बनाने में। चलिए आगे देखिएगा क्या बोल रहा है। 855वां कह रहा है कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड यानी CC का लेखक कौन है। प्रश्न देखिए बहुत अच्छा है। पिछले बार भी मैं क्लास में CC के बारे में बहुत सारा प्रश्न आया था। चलिए फिर आया है, देख लेते हैं। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CC के लेखक कौन है। तो 855 का आंसर C हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो C हो जाएगा SR रंगनाथन हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो SR रंगनाथन हो जाएगा। आगे देखिएगा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि CC का फुल फॉर्म कौन है तो आप CC का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। क्या तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड हो जाएगा CC का फुल फॉर्म। और इसका लेखक कौन है तो आप लोग याद रखिएगा SR रंगनाथन है। आगे देखिएगा 856वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CC का नवीनतम संस्करण कौन सा है। प्रश्न अच्छा है, देखिएगा क्या बोल रहा है। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड यानी CC का नवीनतम संस्करण कौन सा है। तो 856 का आंसर क्या हो जाएगा तो 856 का आंसर ए हो जाएगा 5th एडिशन। क्या हो जाएगा तो 5th एडिशन आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 857वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि CC का अंतिम एवं 5वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। आगे देखिएगा प्रश्न क्या है। कह रहा है कि CC का अंतिम 5वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था तो याद रखिएगा 1964 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ था तो 1964 ईस्वी में। चलिए 3 प्रश्न एक जैसा, आप लोग एक ही बार में देख लीजिए तीनों प्रश्न का अंतर क्या है। क्लासिफाइड कोड क्या बोल रहा है। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के लेखक कौन है तो याद रखिएगा SR रंगनाथन। अगर आपसे पूछ लेगा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का नवीनतम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था यानी नवीनतम संस्करण कौन सा है तो याद रखिएगा 5th एडिशन। और यहाँ पे CC का अंतिम यानी आपसे पूछा जाएगा CC का अंतिम कौन सा संस्करण है तो याद रखिएगा 5वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था तो याद रखिएगा 1964 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ था 1964 ईस्वी में। यानी बहुत सारा प्रश्न था, अच्छे से याद रखिएगा। एक प्रश्न और बन रहा है, अगर पूछ लेगा आपसे कि CC का फुल फॉर्म क्या होता है तो याद रखिएगा क्या क्लासिफाइड कैटलॉग कोड होता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। 858वां कह रहा है कि SR रंगनाथन के अनुसार कैटलॉगिंग के कितने उपसूत्र हैं। प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। 858वां SR रंगनाथन के अनुसार कैटलॉगिंग के कितने उपसूत्र हैं तो 858 का आंसर क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा 9। कितना सूत्र है तो 9 याद रखिएगा उपसूत्र है। आगे देखिएगा 859वां प्रश्न क्या कह रहा है। पुस्तकालय सूची का मानक आकार क्या है। प्रश्न क्या बोल रहा है पुस्तकालय सूची का मानक आकार क्या है तो आंसर क्या हो जाएगा तो 59 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा 5 इंच इंटू 3 इंच आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 860वां प्रश्न क्या कह रहा है। पुस्तकालय सूची का मानक आकार सेंटीमीटर में क्या है। अगर आपसे पूछा जाएगा पुस्तकालय सूची का मानक आकार सेंटीमीटर में क्या है तो आंसर ए हो जाएगा कितना तो 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर याद रखिएगा। देखिए प्रश्न आप लोगों को एक जैसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए एक और प्रश्न है, देख लेते हैं। पुस्तकालय सूची की मोटाई सेंटीमीटर में कितनी है तो आंसर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न आप लोगों को 3 है, तीनों एक जैसा प्रश्न है। अगर आपको अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो कंफ्यूज कर जाइएगा। देखिए मैं आप लोगों को समझा देते हैं, फिर से समझ में आ जाएगा। पुस्तकालय सूची का मानक आकार अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा 5 इंची इंटू 3 इंची आंसर हो जाएगा। अगर इसी में प्रश्न पूछ देगा कि पुस्तकालय सूची का मानक आकार सेंटीमीटर में कितनी है तो आपको याद रखना 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। अगर पूछ लेगा पुस्तकालय सूची में मोटाई सेंटीमीटर में कितनी है तो 0.025 सेंटीमीटर हो जाएगा।
याद रख लीजिएगा, तीनों प्रश्न एक जैसा था, मैं आप लोगों को बतला दिए हैं। समझ में आ गया होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा अगर समझ में आ जाता है तो। अगर किसी तरह से आपको प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा, पूछिएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्लास कैसा लगता है कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। आगे देखिएगा 862वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि लाइब्रेरी कैटलॉग में किस रूप से रियल टाइम इंटरएक्टिव रिलेटिव सिस्टम कहा जाता है। प्रश्न क्या है 862वां, कह रहा है कि लाइब्रेरियन कैटलॉग के किस रूप में रियल टाइम रिलेटिव रिट्रीवल सिस्टम कहा जाता है। 862 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, OPAC आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 863वां प्रश्न क्या कह रहा है। MARC क्या बोल रहा है, MARC 1 कब लॉन्च किया गया था। प्रश्न 863 क्या कह रहा है। 863 प्रश्न कह रहा है कि MARC 1 कब लॉन्च किया गया था, तो 1966 ईस्वी में। कब लॉन्च किया गया था, तो 1966 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं MARC 2 कब लॉन्च किया गया था, तो 864 का आंसर डी हो जाएगा, 1969 ईस्वी में। कब लॉन्च किया गया था, तो 1969 ईस्वी में। आगे देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। MARC 21 का विकास किस वर्ष किया गया था। प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। MARC 21 का विकास किस वर्ष किया गया था। 865 का आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, 1999 हो जाएगा। चलिए देखिए प्रश्न एक जैसा आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। मैं फिर से बतला देता हूँ प्रश्न को एक एक करके। क्या है MARC 1, अगर आपसे पूछा जाएगा कि MARC 1 कब लॉन्च किया गया था, तो आंसर 1966 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर पूछ लेगा कि MARC 2 कब लॉन्च किया गया था, तो 1969 ईस्वी में लॉन्च किया गया था, याद कर लीजिएगा। 1 को पूछेगा तो 1966 में लॉन्च किया गया था। 2 को पूछेगा MARC के बारे में तो 1969 में लॉन्च किया गया था। अगर पूछ लेगा कि MARC 21 का विकास किस वर्ष किया गया था, तो 1999 में किया गया था, याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा एक और प्रश्न है यहाँ पे MRC के बारे में, 2 प्रश्न और है, एक बार में आप लोग जान लीजिए क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोल रहा है। 866वां प्रश्न, MARC 21 का निर्माण इन दोनों को मिलाकर के किया गया था, यानी प्रश्न किन दोनों को मिलाकर के किया गया था, यही पूछ रहा है। प्रश्न फिर से देखिए 866वां क्या कह रहा है। MARC 21 का निर्माण इन दोनों को मिलाकर के किया गया था, तो किसको मिलाकर के किया गया था। 866 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, US MARC एंड CAN MARC मिला करके किया गया था, याद कर लीजिएगा। प्रश्न 867 MARC 21 का रख रखाव किसके द्वारा किया गया था। प्रश्न है 866। चलिए यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, देखिए बड़ा कर दिए। प्रश्न फिर से देखिएगा 866 में क्या कह रहा है, फिर से देख लेते हैं जल्दी से। MARC 21 का निर्माण इन दोनों को मिला करके किया गया था, तो आंसर ए हो जाएगा। किसके द्वारा था, US MARC एंड CAN MARC आंसर हो जाएगा। इसी का प्रश्न देखिएगा MARC 21 का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है। प्रश्न फिर से देखिएगा 867 MARC 21 का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है, तो 867 का आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एंड, क्या बोला, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एंड द कनाडियन नेशनल लाइब्रेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रश्न देखिएगा यहाँ पे आंसर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एंड द कैनेडियन नेशनल लाइब्रेरी हो जाएगा। आगे देखिएगा 868वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि CCF का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। क्या है, प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि CCF का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। 868 का आंसर ए हो जाएगा। कब, तो 1984 ईस्वी में। कब प्रकाशित किया गया था, तो 1984 ईस्वी में। आगे देखिएगा CCF का दूसरा संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। अगर पहला संस्करण यहाँ पे पढ़े, अभी जस्ट हम लोग दूसरा पढ़ रहे हैं यहाँ पे, CCF का दूसरा संस्करण कब यानी किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो 869 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा 1988 ईस्वी में। और पहला संस्करण कब किया गया था, तो 1984 ईस्वी में। कितना में किया गया था, 1984 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा प्रश्न एक जैसा था, फिर से मैं आप लोगों को दिखा देते हैं। मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए मैं प्रश्न को
ठहर ठहर करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप हमारे चैनल पे बने रहें तो मैं आपको इसी तरह लाइब्रेरियन का पूरा क्लास कंप्लीट करवा दूंगा। हमारे चैनल को जल्दी जल्दी शेयर कर दें दोस्तों। अगर नए होंगे चैनल पे हमारे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। देखिए प्रश्न एक जैसा था। CCF का पहला संस्करण के बारे में अगर पूछेगा यहाँ पे तो आप लोगों को याद रखना है 1984। अगर CCF के बारे में दूसरा संस्करण यानी पूछा जाएगा प्रकाशित कब हुआ था तो याद रखिएगा कब, तो 1900 कितना में किया गया था, तो 88 में कितना में किया गया था, तो 1988 में किया गया था। अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा 870वां प्रश्न क्या कह रहा है। CCF रिकॉर्ड संरचना प्रारूप का विशेष कार्यान्वयन कब मानक है। क्या है CCF रिकॉर्ड संरचना प्रारूप का विशेष कार्यान्वयन कौन सा मानक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो 870 का आंसर ए हो जाएगा। ISO 2709 है, ISO 2709 है। CCF रिकॉर्ड संरचना प्रारूप का विशेष कार्यान्वयन का मानक है, कौन सा हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा क्या बोल रहा है 871वां प्रश्न। AA क्या है, तो AACR2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में कितने तत्व होते हैं। प्रश्न फिर से देखिए क्या है, तो AACR2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में कितने तत्व होते हैं। 871 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 871 का आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 872वां प्रश्न क्या कह रहा है। CC के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में कितने तत्व होते हैं। CC के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में कितने तत्व होते हैं, तो 872 का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 872 का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे देखिएगा 873वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि AACR2 के मुख्य प्रविष्टि में शीर्षक के लिए किसे चुना जाता है। प्रश्न क्या है, तो AACR2 में मुख्य प्रविष्टि में शीर्षक के लिए किसे चुना जाता है। 873 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑथर क्या है, ऑथर कॉर्पोरेट बॉडी ऑफ और टाइटल एज पर प्रोविज़न। क्या है आंसर, यहाँ पे देख सकते हैं ए है। ऑथर कॉर्पोरेट बॉडी और टाइटल एज पर प्रोविज़न आंसर हो जाएगा। 873 का ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 874वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है CC के मुख्य प्रविष्टि में शीर्षक के लिए किसे चुना जाता है। प्रश्न 874 क्या बोल रहा है। 874वां प्रश्न कह रहा है 874वां प्रश्न कह रहा है कि CC के मुख्य क्या बोल रहा है, CC के मुख्य प्रविष्टि में शीर्षक के लिए किसे चुना जाता है, तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कौन नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 875वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है AACR2 में ट्रेनिंग का कार्य मुख्य प्रविष्टि के किस भाग में किया जाता है। प्रश्न 875 का फिर से देखिएगा। कह रहा है AACR2 में ट्रेनिंग का कार्य मुख्य प्रविष्टि में किस भाग से किया जाता है, तो 875 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बॉटम ऑफ माई एंट्री। क्या हो जाएगा, बॉटम ऑफ माई एंट्री आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 876वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है CC में ट्रेनिंग का मुख्य क्या बोल रहा है, CC के ट्रेनिंग का कार्य मुख्य प्रविष्टि में किस भाग में किया जाता है। प्रश्न फिर से देखिएगा 876वां CC में ट्रेनिंग का कार्य मुख्य प्रविष्टि में किस भाग से किया जाता है, तो 876 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इन द बैक क्या बोल रहा है, इन द बैक ऑफ द कार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन द बैक ऑफ कार्ड आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 877वां प्रश्न क्या कह रहा है। CC में ट्रेनिंग क्या बोल रहा है, CC में ट्रेसिंग कार में कार्ड के बाएं ओर भाग में मुख्य प्रविष्टि का पिछला क्या लिखा होता है। प्रश्न 877 क्या बोल रहा है। CC में ट्रेसिंग कार में कार्ड के बाएं ओर यानी भाग मुख्य प्रविष्टि का पिछला क्या लिखा होता है, तो 877 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 877 का ए हो जाएगा। CRE क्रॉस रिफरेंस इंटर हो जाएगा। क्या है, तो CRE क्रॉस रिफरेंस इंटर आंसर हो जाएगा ए। आगे देखिएगा 878वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि ISBD का विकास किस संगठन की सहायता से किया गया। प्रश्न 878वां क्या कह रहा है। ISBD का विकास किस संगठन के सहायता से किया गया है, तो 878 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो IFLA आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 879वां प्रश्न क्या कह रहा है। MARC परियोजना लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा
किसके सहयोग से शुरू की गई थी? MARC परियोजना लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा किसके सहयोग से किया गया था? तो 879 का आंसर ए हो जाएगा, IFLA आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 880वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि ISBN क्या बोल रहा है? ISBN का पूरा नाम क्या है? चलिए इसका आंसर आप लोगों को जो बतलाना है कमेंट बॉक्स में कोशिश कीजिएगा जरूर से बतलाने का। प्रश्न 880 होमवर्क मैं आप लोगों को लिए दिया हूं, जरूर से कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाइएगा 880 का क्या होगा। प्रश्न फिर से देख लेते हैं, ISBN का पूरा नाम आप लोग को बतलाना है, क्या हो जाएगा? ABCD क्या होगा आंसर? आप लोग को होमवर्क दिए हैं, जरूर से आप लोग 880 का कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा दोस्तों। चलिए आज के लिए यहाँ तक ही मैं क्लास को कंप्लीट करते हैं 880 तक। आप हमारे चैनल पे बने रहें। हमारे चैनल पे अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे, अभी तक हम लोग यूनिट 1 देख लिए हैं, यूनिट 2 भी देख लिए हैं, यूनिट 3 भी कंप्लीट कर चुके हैं। तीनों मिला करके अगर यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 और अभी हम लोग यूनिट 4 चालू किए हैं जो 831 से चालू किए हैं। अगर 830 तक अगर तीनों वीडियो नहीं देखे तो जा करके हमारे चैनल पर देख ले, वहाँ आप लोगों को सारा वीडियो प्राप्त हो जाएगा। आप हमारे चैनल पर बने रहें। लाइब्रेरियन की पूरी तैयारी करवाने का जिम्मा मेरे पे छोड़ दीजिए। चलिए आज के लिए क्लास यहाँ तक ही हम समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर 881वां प्रश्न देखेंगे। चलिए आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए धन्यवाद। कल आप लोग को 880 का आंसर बतलाना है, होमवर्क दिए हैं। चलिए धन्यवाद, कल मुलाकात करते हैं फिर।